आज अयोध्या की तस्वीर बदल रही है। बरसों बाद भी अच्छे कर्म करेंगे, दुनिया भूलेगी नहीं। और आप देख ले भागवत, कृष्ण और कंस दोनों की राशि एक ही थी। कृष्ण और कंस दोनों मामा और भांजे थे, मामा भांजे दोनों। आज दिन तक कभी भी किसी ने अपने पुत्र का नाम कंस नहीं रखा है, वो भले। किसी ने भी अपने पुत्र का नाम कंस नहीं रखा है, वो भले। और कृष्ण के नाम की आज जय जयकार होती रहती है। कर्म ही है जीवन। आप देख सकते हैं युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों भाई ही थे, चचेरे भाई। युधिष्ठिर का जीवन धर्ममय था और दुर्योधन का जीवन पापमय था। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, पुण्यशाली आत्माओं की बात कैसी होती। द्रौपदी की बात लिखी गई है महाभारत में। जब युद्ध खेला गया पांडवों और कौरवों के बीच में और पांडव लोग सब हार गए युद्ध में, तो विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा कि भैया आप जो कुछ संपत्ति पांडवों की हो वापस दे दीजिए। यदि द्रौपदी का श्राप लग गया तो हमारे कुल का विनाश होने में देर नहीं लगेगी। एक सती नारी, एक पुण्यशाली नारी का तेज कितना प्रभावित होता है वो महाभारत में लिखा है। युधिष्ठिर अपने आप को भी हार गए थे, भाइयों को भी हार गए थे, पत्नी द्रौपदी को भी हार गए थे। विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा अभी भी बाजी आपके हाथ में है, संभाल लो, नहीं तो कुल के विनाश होने में देर नहीं लगेगी। तब धृतराष्ट्र ने द्रौपदी से कहा कि बेटी तुम हमारे कुल की सबसे बड़ी पुत्र वधू हो, तुम्हें जो चाहिए सो वरदान मांग लो। द्रौपदी ने कहा तो मेरे पति युधिष्ठिर को दासपना में से मुक्त कर दीजिए। आप अपने आप को जो हार गए हैं, दास बन गए दुर्योधन के, उसमें से मुक्त कर दीजिए। अभी देखिए जो पति पत्नी को हार गया है युद्ध में, वो पत्नी अपनी मुक्ति के बारे में नहीं सोचती है, अपने पति की मुक्ति के बारे में सोचती है। पतिव्रता का धर्म का पालन करती है। मेरे पति युधिष्ठिर को आप मुक्त कर दीजिए। धृतराष्ट्र ने सोचा कि खुद के दुख के बारे में नहीं सोचती, पति की मुक्ति सोचती है। तो इतने धृतराष्ट्र प्रसन्न हो गए और कहते हैं कि बेटा तुम्हारा पातिव्रत्य धर्म देखकर मैं इतना प्रसन्न हुआ हूं, दूसरा वरदान मांग लीजिए। द्रौपदी ने कहा तो मेरे बाकी जो 4 पति दास बन गए हैं उसमें से मुक्त कर दीजिए चारों पतियों को। अपने बारे में सोचती ही नहीं है। तो फिर धृतराष्ट्र प्रसन्न हो गए कि तुम्हारी ये सद्भावना और पति निष्ठा देखकर मैं प्रसन्न हुआ हूं, तीसरा वरदान मांग लीजिए। तब द्रौपदी ने कहा कि मैं क्षत्रियाणी हूं, बार बार मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं कुछ मांगना नहीं चाहती हूं। मैं क्षत्रियाणी हूं, बार बार मांगना अच्छा नहीं लगता। और तब धृतराष्ट्र इतने प्रसन्न हुए क्षत्रिय धर्म देखकर, जो कुछ हारे थे युधिष्ठिर सब वापस दे दिया। एक बार द्रौपदी ने सब कुछ छुड़वा लिया। फिर शकुनी ने चाल चली और फिर एक बार एक बाजी खेलने के लिए बुलाए और 13 वर्ष का वनवास दिया। धर्म जो है वही आदमी को महान और सुखी बनाता है। और इसीलिए हमारे वहां कहा जाता है पिपा पाप न कीजिए तो पुण्य किया 100 बार। पिपा एक कवि हो गई, उनकी रचना है पिपा पाप न कीजिए तो पुण्य किया 100 बार, जो किसी का लिया नहीं तो दिया 12,000, दिया 12,000। और जब से हमें कहते हैं गुजराती में जाग्या त्या थी सवार, जब से हमको ज्ञान हो गया तब से ही हमारा सवेरा हो गया। पता चला तो आज से ही कोई दुष्कर्म पाप कर्म नहीं करना। दाग तेरे दामन के धुले ना धुले, दाग तेरे दामन के धुले ना धुले, नेकिया तेरी तराजू में तुले ना तुले। आज ही गुनाह से कर ले तोबा, खुदा जाने कल तेरी आंख खुले ना खुले, कल तेरी आंख खुले ना खुले। आज से ही गुनाह से तोबा कर लेना। सांप से डरते हैं हम, पाप से नहीं डरते हैं।
सांप से डरते हैं हम, जब सांप निकलता है तो उससे डरते हैं, पाप से हम नहीं डरते हैं। सांप से नहीं, पाप से डरे, क्योंकि सांप डसता है तो एक ही बार मरता है और पाप अनेक बार मारता ही रहता है। जन्म और मरण, जन्म और मरण। और एक बात समझ लेना कि पाप करके हम धन इकट्ठा करेंगे वो तो साथ में नहीं ले जाएंगे, किंतु इकट्ठा करने के लिए किए हुए पाप वो तो साथ में आएगा ही आएगा, वो साथ में लेकर ही जाना है। हमारे ऐसा कहा जाता कि एक गुरु थे, आप गृहस्थ भी नहीं, त्यागी में भी बहुत लोग पाप करने वाले होते हैं। भगवा धारण कर लिया है तो भी पाप का मार्ग छोड़ते ही नहीं है। तो एक गुरु थे त्यागी और उसका एक शिष्य था, वो भी त्यागी था। दोनों साधु ही के वेश में ही रहते थे और एक गृहस्थ शिष्य था। तीनों मिलकर इतने पाप करते जा रहे थे, इतने पाप करते जा रहे थे, तो तीनों नरक में पड़े। मल मूत्र का एक कुंड था, उसमें तीनों को डाला और वो कुंड का नियम ऐसा था, जितना पाप किया है उतना ही उस कुंड में डुबोते थे। किसी को घुटने तक डुबोते थे, किसी को कमर तक डुबोते थे, किसी को गर्दन तक डुबोते थे। जितना पाप किया है उतना वो मलमूत्र के कुंड में वो डुबो देते थे। रुधिर भी रहता है, पीप भी रहता है, एकदम गंदगी से भरा हुआ कुंड, उसमें डुबो देते। तो देखा तो जो त्यागी शिष्य था वो गर्दन तक डूबा हुआ था कुंड में, गर्दन तक, और जो गृहस्थ शिष्य था वो घुटने तक ही डूबा हुआ था। तो त्यागी ने कहा कि तुमने तो मुझसे ज्यादा पाप किए हैं, तो भी तुम घुटने तक ही क्यों डूबे हो, मैं गर्दन तक। तो गृहस्थ शिष्य ने कहा, मैं तो गुरु के कंधे पर खड़ा हूं, मैं तो गुरु के, तो गुरु तो पूरे पूरे डूब गए थे, वहां किसी की नहीं चलती है, त्यागी हो या गृहस्थ, राजा हो या रंक। यदि ईश्वर माफ कर देते हैं किंतु कर्म किसी को माफ करते नहीं है। हम सुबह में उठते हैं ना तो एक बार सोचते हैं कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा लगूं, कौन से कपड़े पहनूं तो जिससे मैं अच्छा लगूं। यह तो हम हर रोज सोचते हैं, किंतु कभी भी हम वो नहीं सोचते कि कौन सा कर्म मैं करूं तो भगवान को अच्छा लगूं, भगवान को मैं अच्छा लगूं। और हमारी जिंदगी 3 पेज की किताब है, हमारी जिंदगी 3 पेज की किताब है। पहला और दूसरा अंतिम पेज तो ईश्वर ने लिख दिया है। पहला पेज है जन्म और अंतिम पेज है मृत्यु। बीच वाला पेज वो हमारी जिंदगी है, उसमें क्या लिखना वो हमें लिखना है, अच्छा लिखना या बुरा लिखना, वो हमारे आज की बात है। और इसीलिए आज की जो एक कथा है हम सबको याद रखनी है कभी भी। और अभी आप समझ लेना, पहले है क्या है कि परमात्मा जो ऊपर वाला था ना वो किताब रखता था और किताब में सबकी खाता वही रखते थे और लिखते थे। अब तो वो भी हाईटेक हो गया है, कंप्यूटर लेकर बैठता है, एक स्विच दबाता है पूरी हिस्ट्री निकल जाती है। किसने क्या किया, क्या नहीं किया, कैसा कैसा कर्म किया, सब एकदम बाहर आ जाता है तुरंत ही। और हम सब जानते हैं कि इनकम टैक्स वाले आते हैं, 1 वर्ष का हिसाब देने में भी पसीने छूट जाते हैं। हाँ, जो बड़े बड़े लोग होते हैं धनवान, उनको पता रहता है। ऐसी तो इनकम टैक्स वाले आते ही हमारे गुजरात में कहते हैं रेड पाड़ी। हाँ, रेड पड़ती ही रहती है हमारे गुजरात में तो। हाँ, एक साथ रेड पाड़ी एम कहवाय है ने। तो इनकम टैक्स वाले आते हैं तो 1 वर्ष का हिसाब देने में भी पसीना छूट जाता है। तो जब ऊपर वाला पूरी जिंदगी का हिसाब लेगा तब क्या होगा भाई, तब क्या होगा, पूरी जिंदगी का हिसाब वो लेगा।